इसी के साथ मैं अपने अगले कवि श्री रामचरण साथी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, तो वो आए और अपनी रचनाओं से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आपकी समग्र उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम। एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ये काम, जोड़ने का काम, सबसे कठिन काम है आज, जो हमारे राहुल जी भी कर रहे हैं। ये जोड़ने का जो काम है, लोगों को आप 4 लोगों को नहीं जोड़ सकते। आप अपने घर में चाहे अफलातून हो, लेकिन आपके कहने से कितने लोग आ सकते हैं, ये आपकी काबिलियत वहाँ पर दिखाई देती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दौड़ 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 बस दौड़ की लगी है होड़, दौड़ 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 बस दौड़ की लगी है होड़, दौड़ दौड़ के भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम, दौड़ दौड़ के भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम। जिसे नहीं छोड़ना था उसे छोड़ आए कहीं, जिसे छोड़ना था उसे छोड़ नहीं पाए हम। औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, अपने ही आप को झंझोड़ नहीं पाए हम। पुल और सड़कें तो सैकड़ों बना ली, पर आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम, आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम। खुद हमने ही खुद को कुएं में ढकेला है, मानो तो जीवन है वरना ये झमेला है। पत्थर के शहरों की कुछ ऐसी फितरत है भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है। तो ये मैं बधाई देता हूँ इस समूह को कि आप लोगों ने ये कम से कम ये जोड़ने का काम किया है, और जुड़ने से ही अब एक और क्यों लिखता हूँ मैं। आती जाती हवाओं से हाल चाल पूछता हूँ, अपने ही जमी आसमान लिखता हूँ मैं। सीमा के प्रहरियों का जिक्र अच्छा लगता है, कृषकों के खेत खलिहान लिखता हूँ मैं। भीड़ भरे चौराहों पे खूब लिखा करता हूँ, कभी कभी गलियाँ वीरान लिखता हूँ मैं। आम आदमी का दर्द दिल को कचोटता है, आम आदमी की दास्तान लिखता हूँ मैं, आम आदमी की दास्तान लिखता हूँ मैं। कुछ भोगे हुए सच का एहसास सुनाता हूँ, कुछ भोगे हुए सच का एहसास सुनाता हूँ। आने वाले कल का आभास सुनाता हूँ। कुछ लोग यूँ कहते हैं संजीदा शायर हूँ, कुछ लोग यूँ कहते हैं संजीदा शायर हूँ, कुछ लोग यूँ कहते हैं बकवास सुनाता हूँ, कुछ लोग यूँ कहते हैं बकवास सुनाता हूँ। ताली यदि बजाया करो तो एक साथ बजाया करो। हम यहाँ से आपकी तालियां ही तो लेके जाएंगे। आपके चेहरों पर मुस्कान भी होनी चाहिए। ये बहुत ही अमूल्य निधि है कि हमने जो खो दी है, कि हमने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया। इस कमाई के चक्कर में हमने क्या किया, अपने चेहरों की मुस्कान खो दी। और चेहरों की मुस्कान ऐसे आती वो नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती है। तो चेहरों पर मुस्कान बनाइए। छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है, छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है। यौवन खाता और कमाता अच्छा लगता है। यूं चेहरे पर चाहे जितने रंग आए जाएं, लेकिन हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है, हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है। आपके चेहरों पर यदि मुस्कान है तो आप बड़े धनवान हैं।
और चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आप कितने भी बड़े धनी हो, आप धनवान नहीं हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वापस कभी गुजरे हुए ज़माने नहीं आते, वापस कभी गुजरे हुए ज़माने नहीं आते। घर तोड़ने वालों को घर बनाने नहीं आते। और चेहरों पर कुछ मुस्कान बचा के रखिए दोस्तों, क्योंकि बुझी हुई समय पर कभी परवाने नहीं आते, बुझी हुई समय पर कभी परवाने नहीं आते। तूफानी झंझावातों में कश्ती खेना भूल गए, तूफानी झंझावातों में कश्ती खेना भूल गए। इज्जा पिज्जा खाकर घर का चना चबेना भूल गए। हरियाली खेती रिश्तों की दिन दिन सूखी जाती है, शायद हम रिश्तों की जड़ में पानी देना भूल गए, शायद हम रिश्तों की जड़ में पानी देना भूल गए। और बस चांदी की चकाचौंध में मिलना जुलना भूल गए, बस चांदी की चकाचौंध में मिलना। ऐसे कब बैठते हैं? पहली बात तो 2 साल तक तो कोरोना ने मना कर दिया बैठने के लिए, वो भी नाराज़ हो गया ऊपर वाला भी कि चलो ये बैठते तो है नहीं, इनको बंद ही कर दो, तो उसने ही मना कर दिया। 2 साल तक तो उसमें रह रहे। ऐसे कहाँ बैठते हैं? 2 साल 2.5 साल अब जा कर के थोड़ा बैठने का अवसर मिला है। बस चांदी की चकाचौंध में मिलना जुलना भूल गए, अभिमन्यु से चक्रव्यूह में फंसे निकलना भूल गए, ऊपर उठने की चाहत में गिरे संभलना भूल गए। यूं तो गए चांद तक लेकिन जमी पे चलना भूल गए, यूं तो गए चांद तक लेकिन जमी पे चलना भूल गए। इसलिए आदमी कितना भी ऊंचा हो जाए, पैर उसके ज़मीन पर होने चाहिए। जहाँ तक मैं मुस्कान की बात कर रहा था, आज अब मैं जाते जाते आपके चेहरों पर और मुस्कान देखना चाहता हूँ। और मुस्कान कहीं से लानी नहीं पड़ती, ये हमारे अंदर है, हमारे आजू बाजू में होती है। मुस्कान तो अपने अपने अंदर होती है, अपने बाजू में होती है, केवल उठाने की देर है, बस उठाने की दिक्कत है। हम मैडम बहुत अच्छा पति के लिए कह रही थी, हमें ज़िंदगी होगी पत्नी के लिए कहते हुए, पति के लिए कह रही थी। उसकी एक भी बात समझ में नहीं आई क्यों नहीं? जब लेने उसको गए थे हम, तब सोचा और विचारा था। मैं प्रिंसिपल रहा हूँ दिल्ली में, बता दूँ आपको 20-21 किताबें मेरी भी आ चुकी हैं, और तो इसलिए गणित की भाषा में समझाता हूँ। जब लेने उसको गए थे हम, तब सोचा और विचारा था। कुछ वो किस्मत की मारी थी, कुछ मैं हालात का मारा था। हम एक सीट पर बैठ गए, कुछ ये अनुपात हमारा था। वो 3/4 पर आधी थी, मैं 1/4 पर सारा था। इस पे तो बजा दो, ये हमारे अनुपात पे तो बजा दो। ये तो अब पत्नी के लिए हम इसलिए कहते हैं। और बस एक बात मैं कह कर के अपना स्थान लूँगा। कोरोना काल में मोदी जी ने एक बात कह दी कि आपदा को अवसर बना लो, आपदा को अवसर बना लीजिए। इनके पास जब कोई इलाज नहीं रहा तो बस पब्लिक को कहा भाई आप अपने आप झेलो, आपदा को अवसर बना लो। अब वो बात मेरी तो समझ में आई नहीं, पत्नी की आ गई बहुत जल्दी, वो समझ गई पता नहीं कैसे। और समझ के आ गई, एक आदेश और हुआ था कि हर 5 मिनट में आपको साबुन से हाथ धोने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं। ठीक है, हम धोने लगे। 2-3 बार जब धोए, पत्नी ने आकर के मेरे पास कहा जब हाथ धोने ही हैं तो 4 बर्तन भी रगड़ दिया कर। उसकी समझ में आ गई, आपदा को अवसर में बदल लिया। अब मैं कहने लगा कि तर्क तो ठीक है इसका, भाई जब हाथ धोने ही हैं तो बर्तन धो दिया करो, क्या बात है। हमने सोचा रहना भी इसके पास है अब, और बात माननी भी पड़ेगी। तो हम धोने लगे, और धोते धोते हमने सोचा 10-20 दिन का होगा मामला, कोई बात नहीं। जब वो महीनों हो गया, 2 महीने हो गए, हम भी तंग आ गए और वो भी तंग आ गई। घर में लड़ाई होने लगी आपस में। हम कहा भाई एक दिन मैं अब बर्तन को तो मना करूँ नहीं, हमने सोचा किसी और बहाने का गुस्सा निकालो। तो मैंने कह दिया एक दिन, कैसा खाना बना रही है, ये अच्छा नहीं लगता ना, सब नमक है ना मेरा, अच्छा कैसा खाना बना रही है। पट्टी ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। आपको याद होगा कि जिसका स्वाद चला जाता था उसको कोरोना घोषित हो जाता था। अब मैंने ये कहा कि कैसा खाना बना रही है, स्वाद नहीं आ रहा है। उसने 100 नंबर पर तुरंत फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, आकर के बोले
हाँ भाई क्या बात है? वो बोलने लगे इनका कोरोना हो गया, इनका स्वाद चला गया। बोले भाई बैठ चल गाड़ी में, वो तो गाड़ी तैयार रखते थे। मैंने कहा कहाँ चलूँ? बोला बैठ, कोरोना हो गया तेरा, बैठ चल हॉस्पिटल में ले चलेंगे। मैं कहा जी मेरे नहीं हुआ। बोला ऐसे ही कहते हैं सब, पूरे महल्ले में फैलाएगा क्या? चल नहीं तो उठा के धरना पड़ेगा। अब बैठ गया जी, मैं क्या करता, उधर पुलिस उधर पत्नी, दोनों एक सी बात है, पुलिस और पत्नी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इनकी आप अदूली नहीं कर सकते। तो हम बैठ गए, बैठ करके हॉस्पिटल में जाके पटक दिया जीटीबी में। अब वहाँ जो हो रहा था वो तो सबको मालूम है, कुछ नहीं हो रहा था, बस जाके लेट नहीं था, दवा ना गोली कुछ ना। शाम तक मैं तो परेशान हो गया। शाम को एक डॉक्टर है, हाँ भाई क्या हाल चाल है? मैं कहा हाल तो वैसे ही ऐसा था। बोला तेरा कोरोना तो है ही। मैंने कहा जी जब आप ज़बरदस्ती बना ही रहे तो अब होगा, मुझे तो पता नहीं, पर है तो है नहीं मेरे। मैंने कहा नहीं तुझे कोरोना है, वो पक्का कोरोना है, ये बता किसी से मिला तो नहीं था? अब हमने भी आप तक अवसर ढूंढ लिया। मैंने कहा जी मिला था, मिला ज़रूर था। बोला तो किससे मिला था? मैं कहा जी मैं ससुराल गया था। 4 साल हैं, सास है ससुर है, सबसे गले मिला हूँ। बोले तो लिखवा एड्रेस लिखवा। मैंने लिखवा दिया। अगले दिन सारों को वहाँ लाया, धर ले। पत्नी का फोन गया, बोली यूके कर दिया। मैंने कहा आपदा को अवसर में तू ही बदलना जाने, हम भी जानते हैं। खैर बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि बे आदमी हंसता क्यों नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये हंसी जो खो दी, ये चेहरे की जो मुस्कान खो दी, ये हमने तनाव के कारण खो दी। हम तनाव में रहते हैं, हमने तनाव पाल लिए कुछ तो है और कुछ पाल लिए। तनाव अभाव में भाव का, तनाव अपनों द्वारा दिए हुए घाव का, तनाव रोटी कपड़ा और मकान का, तनाव खोती हुई पहचान का, तनाव बाप से बेटे का, भाई से भाई का, तनाव बढ़ती हुई महंगाई का, तनाव घटते संवाद का, तनाव बढ़ते आतंकवाद का, तनाव बीबी की साड़ी का, तनाव है ये भी। बीबी की साड़ी का तनाव है। मैं तो बस बाजार में जा रहा था, पत्नी का हाथ ऐसे पकड़ रखा था कस के, ऐसा लड़काया जवान। बोले अंकल जी। मैंने कहा हाँ इस उम्र में भी? मैंने कहा क्यों बे तुझे क्या तनाव हो रहा है? मेरी अपनी है, वैसी थोड़ा ही है कोई बाजार हो, अपनी है, तू जा अपना काम। बोला नहीं मैं तो ये कह रहा था इस उम्र में इतना प्यार। मैंने कहा तू अपना काम देख, प्यार व्यार नहीं है, ये बाजार है। मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ कि कपड़े की दुकान आएगी तो उसमें घुस जाएगी और फिर 5,000 10,000 का चूना लगाए बगैर निकलेगी नहीं। ये होता है ऐसा। तो तनाव बीबी की साड़ी का, तनाव पड़ोसी की गाड़ी का। पड़ोसी की गाड़ी का बहुत बड़ा तनाव है, आप जानते हैं। रोजाना आधे से ज़्यादा झगड़े तो पड़ोसी की गाड़ी से होते हैं। तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, ये तनाव वो है जो जीवन की गाड़ी को पटरी से उतार देता है, और तनाव मेरे दोस्त आदमी को जीते जी मार देता है। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तनाव से बचते बचाते रहिए। हंसी आए या ना आए लेकिन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए।